गुरु महाराज का संदेश परम पूज्य स्वामी महाराज के लाडले सम्मानीय आनंद जौहरी साहब, जो गुरु महाराज के बहुत लाडले रहे, आश्रम पर लगातार रहे हैं और लंबे समय से गुरु महाराज की नलीला के बाद में विदेशों में गुरु महाराज के संदेश को दुनिया के अंदर देने का आपने काम किया है और अब अपने भारतवासियों के बीच में भी परम पूज्य स्वामी महाराज का संदेश लेकर के हमारे आपके बीच में आए हैं। आप सबकी तरफ से, संगत की तरफ से सम्मानीय श्रद्धेय जौहरी साहब का हम बहुत ही हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। चलते चलाते धौलपुर आए थे, निकलते निकलते भरतपुर के प्रेमियों के लिए भी भाई बीरी सिंह जी के आग्रह पर गुरु महाराज का संदेश देना आपने स्वीकार किया। आप हम सब लोग इस काम के समय में, व्यस्त समय में अपना काम छोड़ करके यहाँ आए हैं। मैं श्रद्धेय सम्मानीय जौहरी साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि ये सब प्रेमी परम पूज्य स्वामी महाराज की लाडली संगत है और गुरु महाराज का संदेश सुनने के लिए प्यासी है। तो आपसे आग्रह और निवेदन है कि आप परम पूज्य स्वामी महाराज के विलक्षण संदेश को गुरु महाराज की दया कृपा लेकर के सुनाएंगे। मैं बहुत ज्यादा ना कह करके आप और इनके बीच में अधिक समय नहीं निकाल करके सीधा सम्मानीय श्रद्धेय जौहरी साहब से निवेदन करूंगा कि आप गुरु महाराज का संदेश इन सब संगत के प्रेमियों को सुनाएं। यहाँ उत्तर प्रदेश से प्रेमी आए हैं, मथुरा से चल करके, भरतपुर से चल करके आए हैं, विभिन्न जगहों से चल करके प्रेमी लोग चल करके आ रहे हैं। गुरु महाराज की असीम दया और कृपा से ये कार्यक्रम हम लोगों ने एक बार इस कोरोना से पहले ये यहाँ से सामने गुड़ जाए तो उधर से लगवा मुक्ति दिवस का कार्यक्रम यहाँ बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसी समय कोरोना का कारण वो मुक्ति दिवस का कार्यक्रम तो नहीं बन पाया। लेकिन आज अचानक अप्रत्याशित तरीके से आपका कार्यक्रम बना और आगे हम सब संगत के लोग गुरु महाराज की दया कृपा से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी प्रेमियों के लिए गुरु महाराज के विलक्षण संदेश को सुनाने की कृपा करेंगे। सम्मानीय श्रद्धेय जौहरी साहब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। महाराज के चरणों में बारम्बार नमन करता और आप सबके आज्ञागत बैठे मालिक स्वामी चौधरी शुभ से प्रणाम करता। पवित्र जीवात्मा अभी गोपी जी ने जो बताया, दरअसल जब मेरा जन्म हुआ गुरु महाराज जी के लोगों ने नामकरण के लिखा। गुरु महाराज ने गाय बच्चे का नाम कपूर रखे तो परिवार में बहुत आदत की। उन्होंने इस दही का नाम आनंद रख दिया। गुरु महाराज के मालूम और बहुत ऐसे बोले कि होगा क्या, दुनिया उसको उसी नाम पर जानी जो नाम मैंने रखा है। देखो प्रेमियों, ये बड़ा साधु संस्कार है। ये जगह बहुत विलक्षण है। आप जब से नीचे उतारे गए आप तक में अपने गांव की लौट में अपने घर नहीं जाना। अगर आपने मालिक के संदेशों को भी आत्मसात कर दिया, अपने अंदर में बिठा दिया, तो आपका जीवन बदल जाएगा। एक बात मूल बात समझ लो, गुरु केवल गुरु महाराज पंखा बंद हो जाएंगे, पंखा बंद हो जाएंगे। लेकिन साहब तो डिस्टर्ब कर रहा है, आवाज तो सुन रहा है। की बात कहता हूँ, ये वही है
जिनसे पूरी कायनात चलती है, जिससे पूरा संसार चलायमान है, ये वही है जिनकी मौत से समूचा विस्तार हुआ। डिस्टर्ब हो रहा है। लाइट नहीं है ना, लाइट आ जाए चला देंगे। गाड़ी है, गाड़ी वाला ये वही है जिनकी मौत से समूचा विस्तार हुआ। देखो मैं गुरु नहीं, मैं संसार में हूँ, उनके ऐलान करता हूँ कि मैं गुरु नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ इसकी जरूरत भी नहीं, क्योंकि मैं कुछ हूँ ही नहीं। मैं तो इनके चरणों के धूल हूँ। सबसे बड़ी चीज शांत रहो भैया। ये सब कुछ है और आप भी बहुत कुछ हो। आप उस मालिक का अंश हैं इतनी जिसकी वजह से सब कुछ है। आप इनसे ही, अगर आपको अपना बोध हो जाए तो आपका सारा भ्रम मिट जाएगा। सब कुछ है। आप कहते हो कि साधन भजन नहीं बनता। साधन भजन इसलिए नहीं बनता कि आप जगत में भी, जगत की चीजें जब तक आपको, जगत की बातें जब तक आपको प्रभावित करेंगी, आप पर असर डालेंगी, आप मालिक को कैसे पा सकोगे? अगर आपने अंतर में गुरु महाराज को बसा लिया, बिठा लिया, अपने आज्ञा चक्र पर उनको स्थापित कर लिया, तो आपके लिए सब कुछ बहुत सहज हो जाएगा। आपने खुद को संसार से भी बांधा है और आप होना भी चाहते हो कि कैसे होगा। अभी यहाँ कई लोग हैं, आज सुबह ही झगड़ा हुआ कहा सुनी भी परिवार में, 4 दिन पहले भी हुआ था। आप दूसरों के कर्मों से प्रभावित हो जाते हैं। आपको अब आज ना मार्ग में शांत बैठे रहो, सुनो आराम से। आपको पता है अब आज ना गाड़ी आ जाओ, लाइट ना है, माइक पे सो। सीधा कर लो उसको, सीधा सीधा माइक को सीधा। माइक को सीधा करवाओ सामने, सीधा सीधा माइक को सबसे सीधा। बड़ी बात ये कि आप यहाँ पर कर्मों के विधान में बने। जब आप नीचे उतारे गए शब्द की डोर से, तो आप में बहुत शक्ति थी, बहुत ताकत थी। आप में 12 सूर्यों का प्रकाश था, आप में अपार ऊर्जा थी, और तब ये अंतर का आकाश बुझा था। लेकिन जैसे ही आपके हाथों से शब्द की डोर छूट गई और आप कर्मों के विधान में बांध दिए गए, और उसके बाद अंतःकरण बिठा दिया गया और आप कर्मों के फेर में पड़ते चले गए। धीरे धीरे अंदर कर्मों का कूड़ा कचरा मलिन हो गया। मलिन कूड़ा कचरा आपके भीतर जमा हो गया, पूरा जगीरा इकट्ठा हो गया। अब जब आप आंख बंद करते हो, आप में से अधिकतर लोगों को अंधेरा दिखाई देता है। कुछ लोगों को उसमें रोशनी प्रकट होती भी दिखाई पड़ती है, जिसका मतलब कुछ लोगों को अंतर में रोशनी दिखाई पड़ती है, इसका मतलब कि कहीं कुछ दया हो रही है, कहीं मालिक की आपके ऊपर मेहर हो रही। देखो ये कार्यक्रम तो यहाँ पर था नहीं, मुझे बताया गया था कि यहाँ से गुजरेंगे और आप लोगों के मैं दर्शन कर लूँगा और 2-4 शब्द सुना दूँगा, और आप सबको यहाँ देख के बहुत सुख मिला, बहुत आनंद हुआ। देखो प्रेमियों, सबसे बड़ी चीज़ है, बिना गुरु के आप इस भवसागर से पार नहीं निकल सकते। और गुरु यानी केवल गुरु महाराज, दूसरा कोई गुरु न हुआ न होगा। ऐसे तो आप नाचने गाने वाले को भी, नाचना गाना सिखाने वाले को भी गुरु कह देते हो, पढ़ाई लिखाई जो कराते हैं मास्टर जी उनको भी गुरु कहते हो। अब ये ठीक है, ये तो आदर की बात हो गई। जैसे आपने किसी को सम्मान से बिठाया, आओ बैठो प्रभु जी, लो खाओ प्रभु जी, जल ग्रहण करो प्रभु जी, तो वो ठीक है, ये आदर सूचक शब्द के रूप में आपने इस्तेमाल किया। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि गुरु केवल एक है, एक अनामी,
इन्हीं की मौत से ही सारा विस्तार हुआ और बिंद बिंद संचार हुआ। तो सबसे बड़ी बात यह है, देखो जो मैं मानता हूँ वही आपको बताता हूँ। बहुत से लोग मानते हैं गुरु महाराज मर गए, पर मैं कुछ और सोचता हूँ। मैं ये बताता हूँ कि विश्वास मत छोड़ना, गुरु महाराज थे और गुरु महाराज और गुरु महाराज। बस इतनी सी बात, ये गांठ मान लो प्रेम, जो तिरई की पूरी खाते हैं उन्हें खाने दो। अरे विश्वास ही छोड़ दोगे, आस ही छोड़ दोगे, जीवन चलेगा कैसे? ये विश्वास और ये आस तो बुनियाद है। आप कैसे प्रेमी हो कि अपने मालिक को आपने मरा हुआ मान लिया? अरे मीरा को कुछ 100 बरस पहले श्री कृष्ण के गिरधर नागर के दर्शन हुए, बार बार होते रहे, और श्री कृष्ण द्वापर के अंत तक थे। जब वो तीर लगा तो कलयुग में तीर लगा, 5000 बरस लगभग हो गए और श्री कृष्ण के दर्शन होते रहे। अरे एक द्वापर तो छोड़ दो, बहुत पहले त्रेता में राम का अवतार हुआ और क्या कहा उन्होंने कि चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़, और ये दास चंदन किसे और तिलक ले रघुबीर। उनको दर्शन हुए, देह में दर्शन, कोई सपना नहीं आया, कोई छवि नहीं बनी हवा में पानी में आग। आपने मालिक को समझा ही नहीं, आपने कोई साधु फकीर या बाबा समझ लिया। अरे इनकी मौत से तो कायनात थिरकती है, सब कुछ इनकी मौत से, सब कुछ। तो इस बात को अब तो हृदय में बिठा लो। आप जब इस महामंत्र को बार बार याद करोगे तो पहले तो आपके आंखों से अपनी गलतियों के लिए आंसू बहेंगे, और उसके बाद अंतर में इतनी शांति होगी, और उसके बाद भजन पे बैठना। और वो महामंत्र क्या है कि गुरु महाराज थे और गुरु महाराज है और गुरु महाराज रहेंगे। तो इसमें कोई बुरी बात है क्या? पर इस बात से बहुत लोग घबराते हैं, वो डरते हैं कहीं सच में आ गए तो। और मेरा तो विश्वास है, आपका विश्वास मेरा विश्वास टूटेगा नहीं। आप सबकी तरफ मैं भी ऐसे ही पलक बिछाए उनकी बाह जुट रहा हूँ, उनका रास्ता देख रहा हूँ, उनकी बाट जो रहा हूँ। देखो मैं तो न जाने कितनी बार और दिन में हर कार्यक्रम में 4 बार कहता हूँ कि मैं गुरु नहीं और मैं कुछ भी नहीं, ना आपसे कोई सेवा जमा करता हूँ, ना आपका मेवा खाता हूँ। आप जो खिलाते हो उसमें से ज़्यादा कुछ खा नहीं पाता, क्योंकि बहुत थोड़ा खाता हूँ। अपना खाना पीना भी अक्सर लेके चलता हूँ। बस जो मैं अपने भीतर महसूस करता हूँ आपको वही बताता फिरता हूँ। एक बात ध्यान रखना, आपको संसार के बहुत कष्ट है, बहुत दुख है। मेरी बात मान के तो देखो, संसार में अलिप्त रहो, इसमें रह करके भी इसका असर मत होने दो। कठिन तो है पर थोड़ा अभ्यास करोगे तो हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ लेन देन करना पड़ेगा, कुछ सेवा देनी पड़ेगी। बोले मांग लिया ना? मैंने हाँ मांग लिया। अरे बिना सेवा दक्षिणा के कोई काम होता है क्या? तो कुछ मांगना चाहता हूँ, दोगे? देंगे। अरे दोगे? देंगे सर। इतना घबराओ मत। ये कागज वाले हरे हरे गुलाबी गुलाबी नहीं मांगूंगा, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, अपने पास रखो। देखो प्रेमियों, अगर आपको कुछ देना है तो पूरे विश्वास के साथ आज यहीं पर गुरु महाराज के सामने मुझे अपना क्रोध दे के जाना, अपना संदेह दे के जाना, अपनी उल्टी सोच दे के जाना, उल्टे वचन दे के जाना। और जो बात बात में आप नकारात्मक हो जाते हो, घर में हिंसक हो जाते हो, चीखने चिल्लाने लगते हो, ये सब दे करके जाना। अरे संसार में लोग व्रत उपवास करते हैं,
लेकिन वाणी का उपवास ही नहीं किया, विचारों का उपवास ही नहीं किया, सब व्यर्थ हो गया। कहते हैं हम शाकाहारी हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो गाली गलौज किया वो शाकाहार में खाता है। जो चीख पुकार मचाया, एक दूसरे को नीचा दिखाया, अपने को श्रेष्ठ साबित करने पे आमादा हो गए। मैं तो कहता हूँ कि आप सब श्रेष्ठ हो और मैं सबसे छोटा। गुरु महाराज ने सिखाया वही आपको बताता हूँ, खुद को तुच्छ समझते, निर्बल के पल्ला। बड़ा समझने की कोशिश करोगे ये संसार आपको दो में मिला देगा। खुद को छोटा समझना, नियमित रूप से नाम की कमाई में लगो। जिनको नाम का दान मिला और जिनको नाम का दान नहीं मिला वो मालिक का इंतजार करें और सही समय का इंतजार करें, और उनके लिए नाम का दान है जय गुरुदेव। ये तो खुद भी बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत बड़ा मंत्र है। तो देखो प्रेमियों, पहले कुछ नहीं था, हवा न पानी, राजा न रानी, बुढ़ापा जवानी, कुछ नहीं था, बस ये करा। इनकी मौत से ही सब कुछ हुआ है। अब सत्संग सुनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन बस आपसे दो बात करना चाहता हूँ। किसी को गलत मत समझना, किसी की निंदा मत करना, न इनकी न उनकी न उनकी, किसी की नहीं, सब अपने हैं। जितने भी नाम ले रहे हैं सब एक बात तो है कि जय गुरुदेव कर रहे हैं, लेकिन हाँ कोई ये कहते कि भाई बाबा जी हूँ, तो उसको कहना कि भाई आप रुक जाओ, ये आप गलत कहते, आप ऐसा मत करो। भाई आप ये कह दो कि मैं फला फला 1,08,000 जो भी मैं बाबा हूँ, आपका स्वागत है, लोग आपकी सुनते हैं, आप उनको सुनाते जाओ। लेकिन कोई ये भी कहे कि गुरु महाराज ताकत खत्म हो गई, शक्ति खत्म हो गई, तो प्रेमियों मैं भी नहीं सुन पाता। उस अनामी की शक्ति कौन खत्म करेगा? जिसकी मौत से पूरी कायनात खनकती है, छिड़कती है, उसकी शक्ति खत्म नहीं होती। देखो प्रेमियों, एक और बात, बहुत से लोग ये कहते हैं कि गुरु महाराज ने जो स्थान बनाया अपने गुरु का वो कंकड़ पत्थर हो गया। मैं बिल्कुल नहीं मानता। गुरु महाराज ने जो कहा उस वचन पे, उनके वचन को ही मैं सच्चा और पक्का मानता हूँ। गुरु महाराज ने कहा कि यहाँ देवता बैठ गया और वो बरकत बांट रहा। प्रेमियों यकीन मानो, वो मथुरा का मंदिर वो मंदिर नहीं है, इस धरती पर एक देवलोक है। इस धरती पर किसी लोक से कम नहीं। आप बिल्कुल इस बात पर विश्वास मत करना कि वहाँ कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ बहुत कुछ है। तो मालिक की दरबार है, वो बहुत कुछ है। आप अंतर में भी अगर उस मंदिर को प्रणाम करोगे तो दया हो जाती। मैंने ऐसा बहुत बार महसूस किया है। आप चाहो तो आप भी आजमा लो। अरे जिस चीज़ को गुरु महाराज ने अपने खून पसीने से बनाया, एक एक ईंट रखी, एक एक चीज, एक एक रेत के कण साक्षी हैं। उस जगह को, उस स्थान को कोई कह दे ये कंकड़ पत्थर हो गया और वो कुछ नहीं रहा, मेरा इस पर जरा भी विश्वास नहीं है। मैंने महसूस किया कि अंतर में भी जिसने उस मंदिर का स्मरण करके शीश नवाया है, उसने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ पाया। अब ये बात अलग है कि उसकी चमक देख रखाव में, कहीं रख रखाव में कहीं कुछ दिक्कत हो, कमी हो, तो बात ऐसी है कि सोने की चमक कम हो जाने से सोना पीतल थोड़ी हो जाता है। अरे भाई, सोने की चमक कम हो गई, आपने ठीक से उसका ध्यान नहीं रखा, और थोड़े बहुत लोहा हो जाएगा। सोना तो सोना ही है। देखो प्रेमियों, नियमित नाम की कमाई जरूरी है, मालिक का स्मरण जरूरी है। आप कहते हो कि साधन भजन होता नहीं है, आप माला पकड़ते हो और कैसे करते हो, जय देव जय देव जय देव, मतलब ये क्या है? जय देव ऐसे घुमाते से कहीं दौड़ के भागना है। लेकिन जब तक आप हर मन के पर लिपट नहीं जाओगे, चिपट नहीं जाओगे, उनके चरणों में शीश नवा करके उनके चरणों में मनका न बन जाओगे, बात बनेगी कैसे? बात बनेगी कैसे? हर आती जाती सांस पर अगर मालिक का नाम न उभरे, आपदा से मर पाओ, कैसे होगा?
थोड़े प्रयास से, थोड़े अभ्यास से ये हो जाता है। एक और विधि सिखा देता हूँ। और साधन भजन जब भी सुबह शाम मौका मिले करना, लेकिन जब भी खाली समय मिले दोनों आंखों के बीच में खुद को समेट लो और वहीं पर खुद को लपेट करके गुरु महाराज को स्थापित करके उनके चरणों में बैठ जाओ। जब समय मिले आप कहीं यात्रा कर रहे हो, कहीं बस में, कहीं ट्रेन में, कहीं जहाज में, अकेले बैठे हो, आराम से बैठे हो, तुरंत का स्मरण कर लो। आप कोई काम कर रहे हो, मन नहीं लग रहा, आप कुछ देख रहे हो लेकिन आपका ध्यान कहीं और जा रहा, तो तुरंत दोनों आंखों के बीच यहाँ पर खुद को समेट लो। ये जो स्थान है यहीं पर आपकी सूरत वास और निवास करती है। योगियों ने इसको आज्ञान चक्र कहा। आज्ञान चक्र यानी ऐसा स्थान जहाँ पर आकर के आपके भीतर नियंत्रण शक्ति आ जाती है, आपके अंदर बहुत बड़ी ऊर्जा से अपने भीतर आप वाकिफ होने लगते हैं। आपके भीतर बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन जब तक शब्द की डोर आप न पकड़ पाओगे तब तक तो खुद को कमजोर माने रहोगे। अरे आप अंधे नहीं, आपके पास भी तीसरी आंख है, आपके पास भी दिव्य दृष्टि है। गुरु महाराज ने आपको बताया। देखो जैसे कि छोटा बच्चा आप सबके घर में, उसकी आंखों में कभी कभी कीचड़ हो जाता है, तो माँ क्या करती है, माँ थोड़ा सा पानी देती है, आंखों में मल देती है और बच्चे का वो कीचड़ हट जाता है और आंख खुल जाती है। बस इसी तरह से आपके अंतर की आंख में कीचड़ जमा हो गया, कर्मों का फैसला ही करता जमा हो गया। बस मालिक के वचनों को लेकर के जरा सा रगड़ दिया करो, उनकी याद, उनके चरणों की धूल इस आंख को लगा दिया करो और अपने भीतर आप फर्क महसूस करो। फिर सुगड़ना, फिर ध्यान पर बैठना, फिर भजन पर बैठना, आपके भीतर मालिक की दया उमड़ने लगेगी, उमड़ने लगेगी। मेरे पास समय तो बहुत कम होता है, हर जगह से बुलावा आता, लेकिन मैं जा ही नहीं पाता क्योंकि पूरे विश्व में मैं भ्रमण करता। बातें बहुत सारी है बताने के लिए, कहने के लिए। बहुत सारे प्रश्न और सवाल लोगों के जहन में खड़े होते हैं, तो हर चीज के बारे में बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन ये है कि जब कभी समय मिलेगा तो आपके पास पुनः आऊंगा, क्योंकि आपसे लगाव सा हो गया। आपको देखकर आपसे प्रेम, जिस प्रेम के लिए मैं आया था वो और गहरा हो गया। तो अभी मुझे आगे जाना है और आगे भी अभी दो कार्यक्रम है, लेकिन जब भी अवसर मिला तो आप सबके पास फिर से आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। फिर से वही कहता हूँ, गुरु महाराज को मत छोड़ना। गुरु महाराज थे और गुरु महाराज इस महामंत्र को अपने अंतर में बिठा लेना और मालिक से प्रार्थना करते देना। कभी किसी की बात हृदय में छुप जाए उसे माफ कर देना। ये समय बड़ा विचित्र है और ये काल और विद्या माया का संसार है, यहाँ पर उनका निजाम चलता है। भाई कुछ तो होगा, कुछ तो गफलत होगी, कुछ तो वहम होगा। अगर कोई आपका दिल दुखा दे, उस पर क्रिया प्रतिक्रिया मत देना, उसे या तो माफ कर देना या माफी मांग करके आगे बढ़ जाना। आपके पास इतना समय है क्या? एक समय आएगा आपकी देह नीचे पड़ी होगी और आपकी सूरत फुर से निकल चुकी होगी और पांचों प्राण, 10 प्राण, 5 नीचे के 5 ऊपर के प्राण, अपान दान दान समान और ऊपर के कोई विकृति धनंजय, ये सब धीरे 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 जा चुके हैं। सबसे आखिर में धनंजय जाएगा जब चिता की, जब तक हल्की गर्मी होती है धनंजय वायु, धनंजय प्राण वहीं पर है, और जैसे ही चिता ठंडी होती जाती है धनंजय भी चला जाता है। फिर आप कहाँ जाओगे? बड़े भाग मानुतम बाबा। इतनी छूटते इस जगत में, इस छूटते लोक मंडल में ऐसे कई मंडल। इस मंडल की बात करो, यहाँ पर एक फूल रख देना, आप देखोगे कि लाखों करोड़ों चीटियाँ यहाँ पर आ जाएंगी। उन चीटियों में भी वही सोचते हैं जो आपके भीतर है, वही सोचते हैं। वो
केवल एक ही जोड़ी, उससे भी छोटे जीव है, उससे भी छोटे, उससे भी छोटे। तो देखोगे लाखों करोड़ों कीड़े मकोड़े तो यहीं आपको दिख जाएंगे। इतनी सूरतों में केवल धरती पर 750 करोड़ मनुष्य, 750 करोड़। तो 750 करोड़ में आप हो जिसको मालिक की दया मिली, मालिक की बेहद मिली, मालिक का दीदार मिला, और आप ही भटक जाओगे, भटक जाओगे कैसे? अरे जो गहरी नींद में सोया हो, जिसको मार्ग न मिला हो, उसको तो जगाना आसान है, लेकिन जो जान करके सोया हो, फिर क्या कहा जाए। जल्दी से एक कथा सुना देता हूँ, अचानक से याद आ गई। गौतम बुद्ध, उनका शरीर शांत हो चुका था, सब लोग उनकी अंतिम क्रियाविधि की तैयारी कर रहे थे। सब लोग शांत थे सिवाय आनंद के। आनंद बुद्ध से 7 साल बड़े थे और उनके चचेरे भाई थे। बुद्ध की सेवा, व्यक्तिगत ज़रूरतें, ये सब आनंद की जिम्मेदारी थी। उनसे लोगों को जलन बहुत थी, क्योंकि वो कब किससे मिलेंगे, कैसे, कब आएंगे जाएंगे, कब मिलना होगा, कब बात होगी, ये सब आनंद ही तय करते थे। आखिरी समय में जब शरीर कमजोर होने लगा, पुराना होने लगा, आनंद का दखल बहुत बढ़ गया। जो भी संस्था रही होगी, व्यवस्था रही होगी, ये तो बम्बई से आए, जलन भी हो जाती है, नाराजगी भी हो जाती है, उनसे लोग बहुत नाराज रहते थे। तो आनंद चीख चीख कर रो रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे, छाती पीट कर रो रहे थे। कुछ लोग हंसे, देखो नाटक कर रहा है, देखो इसने कुछ सुना ही नहीं, न कभी साधना की, न कभी इनके वचनों को सुना। सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया थी। उनकी सभा के जो भी कमेटी रही होगी, उसके अधिकारी आए और उनके कंधे पर हाथ रखा, बोले कि आपको इस तरह से रोना शोभा नहीं देता। क्या आप भूल गए गुरु के वचन? क्या आप भूल गए उन्होंने क्या कहा था? मुझे हो सकता है कि आपने सुना ही ना हो, क्योंकि आप सत्संग सुनते कहाँ, आपका ध्यान तो बाहर जगत में था। आनंद की हिचकी आई जोर से, रोदन थोड़ा कम हुआ, रुकने की कोशिश की और रोने लगे। किसी तरह से नियंत्रण किया और हिचकी लेते हुए क्या, सुनो, भाषण मत दो, प्रवचन मत दो, ऐसे प्रवचन में तुमसे 4 घंटे ज़्यादा दे सकता। मैं इसलिए तो रो ही नहीं रहा कि वो है या मर गए, वो अजर अमर है या मर जाते हैं। मैं तो अपनी फूटी हुई तकदीर के लिए रो रहा हूँ कि जब तक वो सामने थे, तब तक आस थी, तब तक संभावना थी कि मैं इस भवसागर से पार हो जाता, और आज वो आँख के सामने नहीं है, तो ये संभावना भी धूमिल होती हुई दिखाई दे रही है। तो प्रेमियों, विश्वास रखना, गुरु महाराज के वचन कुछ भी असत्य नहीं होने वाले। जो जो कहा था वो सब कुछ हो, सब कुछ हो। गुरु महाराज ने बहुत सारी बातें कही थी, तो एक बानगी बता देता हूँ कि गुरु महाराज ने एक बात कही थी कि समुद्र के आसपास विश्व के शहरों में संकट आएगा, तो चलो आज लिख लो तारीख 2022 में हो। आज से 7 साल से लेकर के 20-22 साल के बीच में विश्व के किनारे, समुद्र के किनारे के शहरों में भयंकर परेशानी आने वाली, ये आने वाला है। और उस महापुरुष ने, नामी पुरुष ने आपको कब का बता दिया, जाने कब बता दिया। ऐसे गुरु महाराज की कोई भी बात ना सत्य हुई है ना होगी, बस एक ही बात, उन पर विश्वास रखना और उन्होंने जो कहा है उनके वचनों को अंतर में दोहराते रहना, उनको सुमटते रहना, बस वही गुरु है। दूसरा कोई गुरु न कभी हुआ न कभी होगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय